जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसी एंड डीसी करंट, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। सो करंट हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल का जीवन करंट के बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं। सोच के देखिए, अगर आपके घर में एक दिन इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो आपको घर में कैसा फील होता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है। उसके बिना आजकल का जीवन जो है अधूरा हो चुका है। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, घर में पंखा है, कूलर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारा चीज़ है। खाना बनाने के लिए जो है इंडक्शन है, सारा चीज़ जो है इलेक्ट्रिक पर टिका हुआ है। तो इलेक्ट्रिक के बिना हमारा जीवन जो है अधूरा सा लगता है। सोच के देखिए, मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप जो है मोबाइल पर देख रहे हैं, तो भी आप अपना मोबाइल को चार्ज करते होंगे तो आपको करंट की ज़रूरत पड़ता है। यानी कि करंट अगर हम लोग के पास अभी नहीं होगा तो हम जो है काफ़ी मशक्क़त को जो है सामना करते हैं। जिस करंट को बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थात एसी एंड डीसी करंट, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में सब कोई जानते हैं। एक दिन मान लीजिए आपके घर में सिंटेक्स लगा हुआ है, मोटर से आपके घर में पानी आता है। एक दिन अगर बिजली चली जाती है तो आपको कितना मेहनत करना पड़ता है चापाकल चलाने में, आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। जब आपको एक दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, आपका मोबाइल नहीं चार्ज हो पाता है, तो आप जो है कई एक क्लास को भी मिस कर जाते होंगे। कई एक दोस्तों से फ़ोन करना, वीडियो कॉलिंग करना, चैटिंग करना, सब कुछ में जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। करंट हमारे ज़िंदगी के लिए एक खास चीज़ बन चुका है। आइए हम देखते हैं कि एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है। क्या आप जानते हैं जिस घर में आप करंट को यूज करते हैं उसका दो टाइप होता है, पहला है एसी और दूसरा है डीसी, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अब ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है, पहले जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं एसी एंड डीसी, ठीक है। एसी का मतलब वो नहीं, एसी का मतलब एयर कंडीशनिंग नहीं, जो आप जो है एसी जैसे कि आम भाषा में हम लोग बोलते हैं वो एसी नहीं। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। देखिए एसी और डीसी में क्या अंतर है हम आपको धीरे धीरे से समझाने की कोशिश करेंगे, तभी जो है आपको इस लेक्चर में जो है मज़ा आने वाला है। क्योंकि इस लेक्चर में जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को हम सीखने जा रहे हैं जो आपके जीवन में प्रैक्टिकली चीज़ है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, उन सारी चीज़ों को आप सीखने जा रहे हैं। एक आप अच्छा जो है इलेक्ट्रिकल के बारे में एक नॉलेज को गेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले एसी की अगर हम बात करें, एसी जो है किस तरह से बनता है, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से बनता है। नाम में काम छिपा हुआ, अल्टरनेटिंग करंट जो है अल्टरनेटर से बनता है। अल्टरनेटर से बनने का मतलब आप जो है कहीं पर डैम को देखते होंगे, डैम से जो है पानी गिरता है, उसके बाद टरबाइन जो है रोटेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी बनता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके अल्टरनेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, जिसको हम एसी करंट बोलते हैं। देखिए एसी जो है किस तरह से पैदा किया जाता है हम आपको ये बताया था, उत्पन्न किस तरह से किया जाता है। एसी करंट में ये खासियत है कि हम इसको लंबा दूरी तक हम इसको ले जा सकते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर जो है पावर प्लांट है, ठीक है। पावर प्लांट यहाँ पर आपका हो गया, ये हो गया आपका पावर प्लांट। पावर प्लांट में जो है, पावर प्लांट से आपके घर तक आने में कितना जो है दूर है, कितना दूरी को जो है एसी करंट तय करके आपके घर में आता है। कभी आपने सोचा होगा कि जिस करंट को आप यूज कर रहे हैं उसको कितना दूर से लाया जा रहा है। एसी का ये खासियत है कि इसको बहुत लंबा दूरी तक आसानी तरीकों से ले जाया जा सकता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी को अगर आप ज़्यादा दूर तक ले जाएगा तो इसका जो है लॉस हो जाएगा, सब चीज़ जो है बर्बाद हो जाएगा, आपको जो है कुछ उतना नहीं मिलेगा आउटपुट के रूप में। लेकिन डीसी में क्या खासियत है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए पावर प्लांट में जो है हमने 440 वोल्ट जो है 440 वोल्ट को उत्पन्न किया, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा, पावर प्लांट जो है ये पावर प्लांट है, ठीक है। इसमें जो है 440 वोल्ट लगा, जैसे कि गाना सुने हैं ना, लगे 440 वोल्ट छोने से तेरे। तो पावर प्लांट में मान लीजिए जो है अल्टरनेटर के द्वारा 440 वोल्ट जो है तैयार किया गया। इस 440 वोल्ट को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है स्टेप अप, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब, ट्रांसफार्मर जो है दो तरह से हम यूज करते हैं, एक स्टेप अप के लिए, एक स्टेप डाउन के लिए। अर्थात ट्रांसफार्मर के मदद से हम जो है
करंट को बढ़ा सकते हैं, करंट को घटा सकते हैं। आपके मन में तो सवाल उठता होगा कि हम घर में जो है बिजली की यूज करते हैं तो हमारे गांव में ट्रांसफार्मर क्यों लगा है? तो ट्रांसफार्मर इसलिए लगा है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है हमको अप करने के लिए और डाउन करने के लिए यूज होता है। सो जहां पर स्टेप अप लगा रहेगा वहां पर जो है करंट को अप किया जाएगा, अर्थात वहां पर बढ़ाया जाएगा। जहां पर स्टेप डाउन लगा रहेगा वहां पर करंट को घटाया जाता है। सो अभी जो है ये पावर प्लांट ही है, ठीक है। पावर प्लांट में जो है मान लीजिए अल्टरनेटर के द्वारा 440 वोल्ट जो है यहाँ से आया, तो इस 440 वोल्ट को हम क्या करते हैं 11 केवी में कर देते हैं। केवी का मतलब 11,000 वोल्ट हम इसको बना देते हैं, ठीक है। 11,000 वोल्ट बना दिए। अब जो है हमको आवश्यकता के अनुसार पावर प्लांट में जो है इतना, पावर प्लांट तो छोटा नहीं होता है, पावर प्लांट बहुत बड़ा जगह होता है। उसमें पावर प्लांट जो है जहाँ पर बिजली को बनाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो पावर प्लांट में सबसे पहले अल्टरनेटर के द्वारा 440 वोल्ट जो है होता है, ये 440 वोल्ट उसी में जो है अल्टरनेटर जहां पर होगा उसी एरिया में जो है हम जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इसको हम 11,000 वोल्ट बना देते हैं। अब जो है इस 11,000 वोल्ट को हम क्या करेंगे, जैसे कि हम आपको समझाने के लिए कुछ जगह का हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी जो है हम औरंगाबाद बिहार में रहते हैं, तो औरंगाबाद बिहार में जो है किस तरह से लाइट आता है, एसी करंट, उसको हम समझाने की कोशिश करें। तो औरंगाबाद बिहार में आने के लिए क्या कहाँ कहाँ से तय करके हमको पास आता है उसको हम समझाते हैं। सो यहाँ पर जो है मान लीजिए ये जो है पावर प्लांट हुआ। पावर प्लांट जो है सबसे पहले जो है मान लीजिए एक जगह है गया, ठीक है। गया का नाम आपने सुना होगा, बिहार का जो है फेमस जगह है गया। तो गया पर जो है, गया में जो है ये स्टेप अप को जो है हो सकता है इसको जो है और अगर हमको बढ़ाना होगा तो बढ़ा के देगा, हो सकता है 132 देगा, ठीक है। 132 केवी यानी कि 1,32,000 वोल्ट दिया, ठीक है। गया में ट्रांसफर किया 1,32,000 वोल्ट। अब जो है गया वाला क्या करेगा, इसको अगर और बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकता है। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, जहां हमको मन चाहेगा वहां पर हम ट्रांसफार्मर लगा के बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पावर प्लांट हुआ, ठीक है। पावर प्लांट जो है कोई जरूरी नहीं कि 11,000 देगा, हो सकता है इसको यही जो है 1,32,000 दे दे, हो सकता है यहीं पर हम स्टेप अप लगा के 2,64,000 भी कर ले। तो ये जो है आवश्यकता के अनुसार, दूरी के अनुसार जो है इसको कम बेसी किया जाता है। तो मान लीजिए जो है गया में आया 1,32,000, तो गया वाला क्या करेगा, गया वाला जो है बारून को देता है, ठीक है। मान लीजिए जो है 1,32,000 दिया बारून को, ठीक है। 1,32,000 दिया यानी कि 1,32,000 वोल्ट दिया, ठीक है। 1,32,000 यहाँ की 132 केवी लिखे हैं, केवी का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1,32,000 दिया बारून को, ठीक है। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर यहाँ जो है 132 केवी निकला और 132 केवी ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है इसको 264 मिला होगा, ठीक है। गया को 264 मिला होगा और ज्यादा होगा, तो ये जो है 132 दिया बारून को। अब बारून जो है हमको घर में 132 दे देगा, 1,32,000 तो देगा नहीं, ठीक है। तो बारून वाला क्या करेगा, यहाँ पर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, स्टेप डाउन लगा देगा, ठीक है। स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के इसको क्या करेगा, 132 को जो है इसको कम कर देगा, 132 को इसको कम करके 33,000 बना देगा, ठीक है। तो स्टेप डाउन जब बनाया तो ये जो है 33,000 दिया टेंगरा में, ठीक है। एक टेंगरा जो है जगह का नाम है, मान लीजिए जहाँ पर जो है जहाँ से सब स्टेशन है टेंगरा, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए, टेंगरा, ठीक है, टेंगरा। सो टेंगरा में जो है यहाँ पर दिया आपको 33,000, ठीक है। 33,000 यानी कि 33,000 कहने का मतलब 33 केवी। अब टेंगरा में जो है 33,000 आ गया। अब टेंगरा क्या करेगा, टेंगरा जो है भेजेगा गांव में, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से आएगा गांव में, ठीक है। मान लीजिए आपका जो है विलेज है, ठीक है, ये आपका विलेज है। तो यहाँ पर जो है आपके विलेज में कितना आया, तो 33,000 वाला तार आपको गांव में आ गया। अब जो है आपके घर में जो है हो सकता है 440 वोल्ट आना है, तो यहाँ पर जो है गांव में भी स्टेप अप कर सकते हैं, गांव में भी स्टेप डाउन कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार जो है स्टेप अप भी किया जा सकता है, स्टेप डाउन भी किया जाता है। यानी कि गांव में जैसा आवश्यकता रहेगा वैसा जो है किया जाएगा। गांव हो गया या कोई बड़ा सा जो है कॉलेज हो गया, कोई बड़ा सा जो है कारखाना हो गया, तो ये जो है सब स्टेशन से आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एसी करंट का क्या फायदा हम आपको बता रहे हैं कि लंबा दूरी को जो है हम यहाँ पर जो है तय कर सकते हैं। यानी कि एसी का जो है पहला फायदा है अल्टरनेटिंग करंट का, कि इसको जो है लंबे दूरी तक जो है तय किया जा सकता है बिना किसी लॉस का। यानी कि यहाँ पर जो है करंट का तो लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि हमको जब चाहिए जब हम उसको स्टेप अप कर दे रहे हैं, जब चाहे जब हम स्टेप डाउन कर दे रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए गया से भी तो पहले कहीं पावर स्टेशन होगा, मेन जो है आपका पावर प्लांट होगा, वहां से आ रहा होगा, और वहां से जो है मान लीजिए यहाँ से जब नजदीक रहेगा तो यहाँ भी भेज देगा। लेकिन जब बड़ा सा मान लीजिए गया में भेजा, गया के बाद बारून भेजा, बारून के बाद टेंगरा भेजा, टेंगरा के बाद विलेज में भेजा, उसके बाद विलेज के बाद जो है और विलेज में ढकेल रहा है। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, जहां जैसी मर्जी होती है वैसे हम कर लेते हैं।
अब हम आते हैं डीसी के बारे में। डीसी जो है वैसा नहीं होता है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट को जो है आप ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते हैं, ज़्यादा दूर तक कीजिएगा तो आपका जो है करंट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो डीसी का यही जो है मतलब खासियत नहीं कह सकते, ये जो है डिमेरिट है कि डीसी को ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकता। अगर डीसी को जो है गया से यहाँ लाएंगे ना तो मालूम चलेगा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डीसी को हम ज़्यादा दूर तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो पहला डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए कि एसी और डीसी में क्या फ़र्क है, तो एसी को हम ज़्यादा दूर तक जो है बिना करंट के लॉस किए हुए हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन डीसी को अगर ज़्यादा दूर तक अगर हम भेजेंगे तो करंट का लॉस हो जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। ये पहला डिफरेंस हो गया। चलिए अब हम दूसरा की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा एसी में क्या होता है। यहाँ पर जो है एसी जो है इस तरह से बनता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। आपको साइकिल पता है, एक साइकिल जो है हमने आपको फ्रीक्वेंसी को बताया था, ठीक है। तो हमारा देश में देखिए, हमारा देश में जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हमने जो है लास्ट क्लास में आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग देश में अलग होता है, लेकिन हमारा इंडिया का जो है कहीं भी जाइएगा तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। कितना है, 50 हर्ट्ज है, यानी कि 50 हर्ट्ज जो है पूरा इंडिया में जो है हमारा जो है बिजली का सप्लाई होता है। जहाँ कहीं भी जाइएगा तो हम 50 हर्ट्ज को ही फॉलो करते हैं। इंडिया के चाहे साउथ इंडिया में चल जाए, नॉर्थ इंडिया में चल जाए, कहीं भी चले जाइए 50 हर्ट्ज होता है। ज़्यादातर देश में जो है 50 या 60 हर्ट्ज को यूज किया जाता है, ठीक है। ये देश के ऊपर जो है निर्भर करता है, आप किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो हमारे इंडिया में जो है 50 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का हम लोग करंट को यूज करते हैं। अभी देखिएगा जो एसी में होता है उसमें फ्रीक्वेंसी पाया जाता है, अर्थात उसमें जो है आपको फ्रीक्वेंसी पाया जाएगा, लेकिन डीसी में जो है फ्रीक्वेंसी नहीं पाया जाता है। अब अल्टरनेटिंग करंट को ध्यान से समझिएगा। अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट जो होता है अल्टरनेट होते रहता है, यानी कि कभी जो है पॉजिटिव वाला नेगेटिव बना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बना, तभी ना इसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। जैसे देखिए एक बार में, यानी कि 50 हर्ट्ज कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी हम तो आपको पढ़ाए थे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी कि एक सेकंड में जितना वो जो है साइकिल को कंप्लीट करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हमने आपको बताया था। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब 50 हर्ट्ज है, सेकंड में 50 साइकिल को कंप्लीट करता है। 50 साइकिल कंप्लीट करने का मतलब समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक ये साइकिल हो गया, ठीक है, यानी कि इसका एक सेकंड में 50 है, यानी इसका समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए इस तरह से गया, इस तरह से गया, ठीक है। तो आपके जो घर का जो करंट होगा ना, जैसे देखिए एक मान लीजिए यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम गया फिर 0 आया, फिर मिनिमम मैक्सिमम इधर जो है नेगेटिव में गया फिर 0 आया। तो अभी एक ही बार कंप्लीट हुआ, तो एक बार कंप्लीट होने के लिए कितना बार 0 हो गया, तो 2 बार 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। यानी कि आपके घर में अब 50 बार कहेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। यानी कि आपके घर में जो बॉल यूज होता होगा वो जो है 100 बार जो है भाग भूक होता होगा एक सेकंड में। ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड में आपका जो बल्ब है, कोई भी आप जो है इलेक्ट्रिक जो है आप इंस्ट्रूमेंट को लीजिए, जब उसको यूज करते हो तो क्योंकि हम इंडिया में 50 हर्ट्ज वाला यूज कर रहे हैं, तो एक सेकंड में जो है 100 बार वो भाग भूक करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि एक सेकंड आप जोड़ रहे हैं 100 बार कर रहा है, कितना जो है फर्क है कि तो उसको आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक सेकंड में अगर 100 बार कर रहा है तो आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए हमारे घर में जब बॉल जो है भाग भूक करता है तो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो टाइम जो है बहुत कम है, उसका जो साइकिल का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है चेंज होते रहता है, डीसी करंट जो है चेंज नहीं होता, वो हमेशा जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा। तो दूसरा आपको डिफरेंस पता चल गया, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारे इंडिया में वो 50 हर्ट्ज है, लेकिन डायरेक्ट करंट का कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इट हैज़ नो फ्रीक्वेंसी। ये आपको दूसरा डिफरेंस है। अब हम चलते हैं तीसरा डिफरेंस में, एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एसी को जो है, अर्थात एसी को जो है अल्टरनेटर के द्वारा पैदा किया जाता है। जिस तरह से हमने आपको बताया था एसी को अल्टरनेटर के द्वारा पैदा किया जाता है, लेकिन डीसी को जनरेटर के द्वारा पैदा किया जाता है। अब जनरेटर का मतलब आप वो घर में जो आपको जनरेटर ऐसे ऐसे लाता, वो जनरेटर नहीं हुआ। हालांकि जरूर हम लोग जनरेटर उसको बोलते हैं, लेकिन हालांकि वो जनरेटर है नहीं। ध्यान से समझ लो, कोई भी अगर आपको बोल दे जनरेटर जो हम लोग घर में ऐसे ऐसे करके जो यूज करते हैं वो जनरेटर नहीं, वो तो अल्टरनेटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जरूर हम उसको आम भाषा में जो है जनरेटर बोलते हैं, लेकिन वो जनरेटर होता नहीं, वो तो अल्टरनेटर है। जनरेटर तो कुछ और होता है, आप ध्यान से देखिएगा। तो एसी को उत्पन्न करने के लिए हम अल्टरनेटर का यूज करते हैं, जबकि डीसी को यूज करने के लिए हम जनरेटर का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो डीसी कहाँ से उत्पन्न होता है, जनरेटर से होता है, डायनोमो से होता है। एसी कैसे उत्पन्न होता है, तो अल्टरनेटर से होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब जो है दूसरा फर्क क्या है एसी और डीसी में। अगर हमको एसी से डीसी में चेंज करना है तो हम डायोड को यूज करते हैं। अगर हमको एसी से डीसी में चेंज करना है, ठीक है, मान लीजिए एसी है, डीसी में चेंज करना है तो हम डायोड का यूज करते हैं। जैसे देखिए
एसी जो है आपको हमने समझाया ना कि जैसे कि फैन हो गया, बल्ब हो गया, कूलर हो गया, आपका मोटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इसमें हम एसी का यूज करते हैं। डीसी का हम कहाँ यूज करते हैं? केवल और केवल बैटरी में, जैसे कि मोबाइल का बैटरी हो गया, लैपटॉप का बैटरी हो गया, कुछ भी आपका बैटरी हो गया, टॉर्च का बैटरी हो गया। ये क्या है? मान लीजिए आपका जो टॉर्च जो लगा हुआ है मोबाइल में, ये सब क्या है? तो ये जो है डीसी से चलता है। अब एसी को अगर डीसी में चेंज करना है, ध्यान से समझिएगा, एसी को अगर डीसी में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे कि मान लीजिए आपका मोबाइल का जो बैटरी है वो डीसी है, ठीक है, लेकिन आपके घर में जो करंट आ रहा है वो एसी है। अब आपको कंफ्यूजन होगा तो कैसे चार्ज होगा सर? तो आप जो है चार्जर का यूज करते हैं, तो चार्जर में जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, चार्जर में जो है आपका लगा हुआ है डायोड। सो चार्जर में जो है ट्रांसफार्मर और डायोड लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? जैसे देखिए आपके जो है घर में आ रहा है 240 वोल्ट। अब 240 वोल्ट का 240 वोल्ट को तो डायरेक्ट मोबाइल में लगाइएगा नहीं, मोबाइल को चार्ज होने के लिए चाहिए 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट को यूज करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो आप फिर से आप जो है बोले कि सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दीजिए। तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए बड़का को ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसके बाद जो है स्टेप डाउन करेंगे और जो है चार्ज लगाएंगे। तो आपके पास जो है जो चार्जर होता है, अगर आपके घर में चार्जर होगा, चार्जर तो आप देखे होंगे, जैसे देखिए चार्जर है आपका, ठीक है। अब ये चार्जर में क्या खासियत है? ये चार्जर जो है इसमें जो ये जो चार्जर का जो मुंडा है, जो आप जो है आम भाषा में मुंडा मुड़ी जो भी बोल दीजिए, इसमें जो है लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। क्या लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर। अब कौन ट्रांसफार्मर? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ये क्या करता है कि हमारे घर में 240 वोल्ट आ रहा है, 240 वोल्ट को 4 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब 4 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा और उसके साथ जो है लगा हुआ है डायोड। डायोड क्या करता है? केवल और केवल एक ही साइड के करंट को आने देता है, दूसरा साइड के करंट को नहीं आने देता है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल चार्ज होता है। यानी कि हमने एसी को डीसी में चेंज कर दिया, उसके बाद जो है मोबाइल में हम आराम से लगा देते हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। कभी कभी ऐसे नहीं करके देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये जो है आपका जो है ये केबल अगर टूट गया, ठीक है, केबल अगर टूट गया और अगर आप चार्ज लगा दीजिएगा, डायरेक्ट इसको घुसा दीजिएगा, पिन इसको अगर घुसा दीजिएगा और मोबाइल में घुसा दिया, आपका मोबाइल उड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके नहीं देखिएगा, ठीक है, दुर्घटना हो जाएगा। तो ये बिना मुंडा के इसमें लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, इसमें लगा हुआ है डायोड। तो डायोड और ट्रांसफार्मर की मदद से जो है हम एसी और डीसी को चेंज करना है। यानी कि मेन जो है डायोड ही हम बोलते हैं कि डायोड जो है एसी और डीसी को चेंज करने में मदद करता है। अब बात आपके मन में उठा होगा सर डीसी को एसी में कैसे चेंज करेंगे? तो डीसी को एसी में चेंज करने के लिए हमारे घर में इन्वर्टर लगा रहता है। आप जो है इन्वर्टर क्यों लगाते हैं? आपका जो लाइन जब चल जाएगा तो इन्वर्टर यूज करते हैं। यानी कि आप जो है डीसी को एसी में चेंज करने के लिए इन्वर्टर का हम यूज करते हैं। सो आपको समझ में आ गया कि एसी को डीसी में कैसे चेंज किया जाता है, डीसी को एसी में कैसे चेंज किया जाता है। हम जो है आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको नोट्स भी देंगे कि एसी और डीसी में क्या अंतर है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल जो है ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए अल्टरनेटिव, जैसे मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट हुआ, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में मान लीजिए ये जो है जैसे कि मान लीजिए बोलते हैं ना 1,32,000 वाला तार है, ठीक है, 1,32,000 तार। अब बोलता है कि आदमी कि इसको छू देगा तो मर जाएगा। देखो छू देगा तो कब नहीं मरेगा, कब मर जाएगा, ये ध्यान से चुका। जैसे कि बचपन में हम भी सोचते थे कि कौवा जो है तार पर बैठा रहता है तो काहे नहीं मरता है। आपके मन में सवाल उठा होगा कि कौवा या पक्षी कोई जो है तार पर जो है झूला रहता है, मारा जो है उस पर बैठा रहता है आराम से, उसको लाइन काहे नहीं मारता। ये सवाल अगर उठता है तो अच्छे सवाल है। तो बहुत को जो है हम लोग को जो है घर में बोलता था कि अरे उसका खून जो है कम होता है, उसका जो है पंजा में खून नहीं होता है, खून नहीं होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है पैदा जो है बढ़िया से सर्कुलेट नहीं करता है। कोई को बोलता था उसका वजन जो है कम होता है, जिसकी वजह से जो है इस वजन के आदमी अगर लटक जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन कौवा का वजन जो है कम होता है जिसकी वजह से उसको लाइन नहीं मारता। सब गलत है, सब गलत, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो है अगर कौवा जो है एक तार पर बैठा है, ठीक है, अभी जो है मान लीजिए इसको आप गर्म तार मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है। तो लाइन को आपको जो है बिजली को, करंट को आपको पूरा करने के लिए 2 सर्किट की जरूरत होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब तक दोनों सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक मारेगा नहीं, ठीक है। तो इस पर जो है कितना भी झूल लीजिए, अगर ये 264 भी रहेगा, 2,64,000 वाट का भी रहेगा, चाहे 1,32,000 वाट का भी रहेगा, कितनों इस पर झूल लीजिएगा, अगर जब तक हमको नीचे से कुछ मिल नहीं रहा है, एक और सर्किट नहीं कंप्लीट हो रहा, तब तक आपको लाइन नहीं मारेगा, ठीक है। ऐसा काम नहीं कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। ये तार पर अगर कोई झूलियो जाएगा तो नहीं लाइन मारेगा जब तक उसको नीचे से कांटेक्ट नहीं मिलेगा। तो कौवा जो है यहाँ पर बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही देखिएगा यहाँ पर पौलवा भी जो है जाता है ना, तो जैसे ही जाएगा तो उसका पंखिया झरने लगता है। क्यों? क्योंकि पौलवा जो है नीचे से जो है उसका रड में जो है अर्थिंग जाता है, उसके वजह से उसको लाइन मारने लगता है, तो उसका पंखिया जल जाता है, तो फिर भाग जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि अगर 1,32
रहे भी, यानी कि एक 32 kV का भी तार रहे, उसमें जो है अगर हम एक तार को पकड़ के अगर झूलेंगे तो हमको लाइन नहीं मारेगा। लेकिन अगर जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जैसे ही हमको अर्थिंग मिलेगा, जैसे एक और जो है हमको कॉन्टैक्ट मिलेगा तो हमको लाइन मार देगा। ठीक है, तो एसी और डीसी में जो है यही फर्क है। लेकिन डीसी में क्या होता है, ठीक है, अब डीसी को समझिएगा। डीसी मान लीजिए जो है आपको अल्टरनेटर है, आप जो है जनरेटर बोलते होंगे ना, ठीक है। अब ये जनरेटर जो है क्या करता है, जिसको अल्टरनेटर ही बोले, जनरेटर से 2 तार निकलता है, ठीक है, 2 तार निकलता है, तो एक गर्म तार एक ठंडा तार निकलता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक एक बारी बारी से अगर हम तार को छूते हैं तो नहीं मारता है, क्योंकि इसमें जो है सर्किट पूरा होने के लिए दोनों अगर छू देंगे तब मारेगा। ठीक है, दोनों अगर जनरेटर के तार को छुएंगे तब मारेगा। तो ये जो है बात की बात है, इसको आपको जो है ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको जो है सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो फिलहाल जो है एसी और डीसी में क्या अंतर है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। पहला हमने आपको बताया कि एसी जो है बहुत दूर तक ट्रांसफर कर सकते हैं, डीसी को ज़्यादा दूर कीजिएगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, डीसी ज़्यादा दूर मिलेगा नहीं। दूसरा बात जो हम बोल रहे थे कि एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है इंडिया में, कहीं भी चले जाइए इंडिया में 50 हर्ट्ज रहेगा, अदर कंट्री में कहीं कहीं 60 हर्ट्ज भी होता है, ठीक है। लेकिन डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इट हैज़ 0 फ्रीक्वेंसी। और तीसरी बात हम बता रहे थे कि एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट है, ये इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहता है, ठीक है, ये जो है अल्टरनेटिंग है जिसके वजह से ये चेंज होते रहेगा। लेकिन डीसी जो है हमेशा जो है एक डायरेक्शन में जाता है, कभी चेंज नहीं होता, माइनस जो है माइनस से रहेगा, प्लस जो है प्लस से रहेगा, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आइए हम डिफिनीशन को देखते हैं, डिफरेंस को समझते हैं, क्योंकि आपको ओरली जो है बहुत समझा दिए, अब जो है आपको लिखना क्या है एग्जाम में ये भी समझ लीजिए। तो आइए हम देखते हैं डिफिनीशन को। चलिए, तो हम आपको जो है कुछ नोट्स दे देते हैं, आपको एग्जामिनेशन में जो है लिखने में काम आएगा। तो इस साइड जो है एसी लिखे हैं अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, और इस साइड में जो है डीसी लिखा हुआ अर्थात डायरेक्ट करंट। देखिए कुछ ही हम जो है पॉइंट को लिखे हैं और जो है आपको पॉइंट बता देंगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखें, एसी इज सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस इवन बिटवीन 2 सिटीज, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिक पावर। जिस तरह से हमने बोला था कि एसी को जो है लॉन्ग डिस्टेंस पर जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो है पावर का लॉस भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी जो है कैन नॉट बी ट्रांसफर फॉर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट लॉसेस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डिपेंडेंट अपॉन द कंट्री, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है करंट का वो देश पर निर्भर करता है, हर एक देश में जो है अलग अलग होता है। जनरली जो है 50 से 60 हर्ट्ज होता है, यानी कि जनरली जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका करंट जो है अल्टरनेट नहीं होता है, जिसकी वजह से इसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन एसी कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जो करंट का जो फ्लो होता है वो जो है चेंज होते रहता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव में गया, फिर ये नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में आएगा, फिर नेगेटिव में, क्योंकि इस तरह से जो है साइकिल चलते रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि डीसी में इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हम चौथा जो है डिफरेंस की बात करें तो आप जो है एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, एसी को हम यूज करते हैं घर में जो है पंखा चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए, मिक्सी चलाने के लिए, और जो है एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं। अगर हम डीसी का एग्जांपल देना चाहें तो डीसी को जो हम बैटरी में यूज करते हैं, चाहे जो है आपका मोबाइल का बैटरी हो, लैपटॉप का बैटरी हो, किसी तरह का बैटरी हो, घर में जो बैटरी यूज़ करते हैं, और जो है ये जो है डीसी का एग्जांपल हो गया। दूसरी बात जो है एसी को जो है अगर और जो है पॉइंट लिखना चाहें तो एसी को जो है अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम डीसी की बात करें तो जनरेटर और डायनोमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगर जो है हम बात करें कि एसी को डीसी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो एसी को डीसी से कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है डायोड की ज़रूरत पड़ता है। डायोड की मदद से जो है आप एसी को डीसी से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि जो है आपका चार्जर का मुंडा हो गया, उसमें जो है डायोड लगा हुआ है, और उसमें जो है डायोड के साथ साथ और भी कुछ लगा है, जिस तरह से हमने बताया था ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा होगा, ठीक है, ये जो है आपको लगा हुआ रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है डायोड जो है लगा रहता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हमको डीसी से एसी बनाना है, सो डीसी से एसी बनाने के लिए हमको इन्वर्टर को यूज़ करते हैं। आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट जो है कट जाता होगा तो आप जो है बॉल जलाते होंगे, क्योंकि इन्वर्टर से जो है आपने क्या किया, डीसी को एसी में बदल दिया। तो इस तरह का जो है आप 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप इतना जो है लिख दीजिएगा, तो और जितना बात हम आपको समझाएं आप उतना भी लिखिएगा तो काफ़ी है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कीजिए।
कोई बात नहीं है। अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने टीचिंग जो मेथड है उसको और जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो काइंडली जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपको लाते हैं, और जब कभी भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन अगर आप ऑन रखिएगा तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचेगा। सो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।